नॉलेज बड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे अपने बुरे समय में आपको क्या करना है या किस तरीके से बैड टाइम में डिसीजंस लेने हैं। सेकंड टॉपिक आपको हमने बताया था कि किस तरीके से आपका जो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से जो आपके होम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उससे आप सीख सकते हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम वीडियो या टॉपिक जो लेके आए हैं, जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक स्पीकिंग मतलब किस तरीके से आपको स्टेज पे बोलना है, या लोगों के मन में जो डाउट्स होते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड, या आजकल आप देख रहे हैं कि इस समय मार्केट में जॉब स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है। जॉब्स की स्किल्स जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस समय स्किल्स के अंदर खासकर आपका जो कम्युनिकेशन है, मतलब किस तरीके से आप सामने वाले से कम्युनिकेट करते हैं, इन चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया जाता है। खासकर आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरीके से आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरीके से आप सामने वाले से बिहेव करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ में। और आज की जो इस समय अगर कंडीशन देखें, इस समय मार्केट की कंडीशन आप देखें कि इस समय इंडिया के अंदर अनलॉक हुआ था और कुछ शहरों में दोबारा इस लॉकडाउन लग रहा है, काफ़ी जगह लग चुका है। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी स्किल्स है, मतलब जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, वही आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करने वाली है मार्केट के अंदर। तो ऐसे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं जो हमें बोलते हैं कि सर हमें या तो इंग्लिश उतना अच्छा नहीं आती है या हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। मतलब पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर बात की जाए तो आपका जो बॉडी है, किस तरीके से आप बॉडी लैंग्वेज को बिहेव करते हैं, मतलब आपके जो शब्द हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत कहीं ना कहीं उपयोग में आती है। जैसा कि अभी आप सभी देख रहे हैं, इस समय मैं लाइव में अपने हैंड का उपयोग कर रहा हूँ। मतलब इस तरीके से अगर आप हैंड मूवमेंट्स की तरह आप कन्वे करेंगे आपका जो मैसेज है, तो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाले तक आपका मैसेज जा सकेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको काफ़ी कुछ ऐसे अच्छे पॉइंट्स बताने वाले हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपकी पब्लिक स्पीकिंग में। पब्लिक स्पीकिंग का नाम सुनते ही जैसे आप सुना होगा कि जनरली स्कूल में जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपको कई बार क्लास के अंदर पोएम सुनाने का मौका मिलता था, या आपको 15 अगस्त या इंडिपेंडेंस डे वगैरह या रिपब्लिक डे के दिन आपको स्टेज पे जाके स्पीच देनी थी। तो उस समय अगर मैं बात करूँ, इस एक स्कूल के अंदर मान लीजिए अगर 1000 बच्चे पढ़ते थे, 1000 बच्चे से केवल 3 या 4 बच्चे ही सामने निकल के आते थे जो स्टेज पे जाके परफॉर्म करते थे। लेकिन जो बाकी बच्चे रह जाते हैं वो लाइफ टाइम वो चीज़ नहीं सीख पाते, मतलब वो अपनी जॉब में भी चले जाते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जॉब करते हैं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से कहीं ना कहीं वो डरते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से अगर आप लाइफ में डरेंगे तो आपको जो ग्रोथ मिलने वाली, मतलब ग्रोथ मतलब जो आप मान लीजिए अगर आपको अभी 100 में से 50 पॉइंट्स अचीव कर लें लाइफ में और आपको 80 पॉइंट्स तक पहुंचना है, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग का जो कम्युनिकेशन लेवल है वो आप कहीं ना कहीं इंक्रीज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना होगा कि बड़ी बड़े मल्टी बिलियनर्स होते हैं लाइफ के अंदर, बहुत सारे जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपनी पब्लिक स्पीकिंग मतलब स्टेज पे किस तरीके से अपना प्रेजेंस देना है, स्टेज पे किस तरह परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे। एक कहावत आपने सुनी होगी, अगर आप नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन आप अपना पब्लिक के सामने अपना टैलेंट आप रख ही नहीं सकते हैं, मतलब स्टेज पे आप प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं अपने आप का कि आपको क्या आता है, तो कहीं ना कहीं आप आगे तो बढ़ेंगे लेकिन आपका जो टाइम पीरियड है वो हो सकता है जो 1 साल में आपको ग्रोथ मिलने वाली वो आपको 4 या 5 साल में मिले। तो आज के ज़माने में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो आपका पब्लिक स्पीकिंग होता है। पब्लिक स्पीकिंग में किस तरीके से आपका आई कांटेक्ट होता है, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि मैं आपसे स्क्रीन में इस समय मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इधर उधर देखता हूँ तो आप मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मतलब सामने वाले से जब भी आप बात करते हैं तो उसकी आइज़ में फोकस करके हमें बात करना है। इससे क्या होता है कि सामने वाले को लगता है कि हम उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, प्लस हमारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सुन पाता है। तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है पब्लिक स्पीकिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट है, पहला पॉइंट है कि प्रिपेयर योर सेल्फ। प्रिपेयर योर सेल्फ मतलब मान लीजिए आपको किसी भी जगह पे इंस्टीट्यूट में या कॉलेज के अंदर या ऑफिस के अंदर कोई टॉपिक दिया गया है, या आपको किसी लाइव सेमिनार या लाइव वेबिनार में बुलाया गया है, तो आपको पहले से अगर टॉपिक पता है तो उस टॉपिक की प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत सारी जगह मिल सकती हैं, उसके लिए आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, या आपके पास ऐसे कोई टीम मेंबर्स हों जो अच्छा नॉलेज रखते हों, जो अच्छी रिसर्च करके आपको कंटेंट दें, तो वो कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, उसके बाद आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं। गूगल में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जहाँ पे आपका जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप कंटेंट अच्छा लेके आएंगे तो सुनने वालों को भी अच्छा लगेगा, प्लस उसको ऐसा लगेगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक का नॉलेज है। उस सेकंड केस लेते हैं, मान लीजिए आप सामने टॉपिक के बारे में बोल तो रहे हैं लेकिन लोग आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आपके जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप
अच्छा तो कन्वे करेंगे मैसेज, लेकिन सामने वाला उतना अच्छा रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो नॉलेज आपका है या कंटेंट है उतना पावरफुल नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा नॉलेज या कंटेंट आपको मार्केट में अवेलेबल करना पड़ेगा। या तो उसके लिए आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी, या तो आपको ऐसे एक्सपर्ट हायर करने पड़ेंगे जो आपको एक अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। सेकंड जो है आपका है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके हैंड मूवमेंट्स प्लस आपका आई कांटेक्ट प्लस आपका फेशियल एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, प्लस अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो किस तरीके से आपको बॉडी लैंग्वेज शो करना है, आपका कॉन्फिडेंस शो करना है। कॉन्फिडेंस आप जब शो कर पाएंगे जब को आप अंदर से तैयार होंगे किसी भी चीज़ के लिए। मतलब आपके अगर पैर काँप रहे हैं या आपके हाथ शिवर हो रहे हैं तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं उतना डर रहे हैं या घबराए हुए हैं, इंटरव्यू की तैयारी आपकी उतनी ज़्यादा नहीं है जो चाहिए। और ऐसा कब होता है, जब आपको पर्टिकुलर जो भी आपकी जॉब है जिसके लिए आप बोलने गए हैं, इंटरव्यू बोलने गए हैं, उसका उतना नॉलेज नहीं होता है, या आप बिना तैयारी के पहुंच जाते हैं, या किसी कंपनी की जो वेबसाइट है उसको आप विजिट नहीं करते हैं, आपको कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, तब जनरली लोगों को ऐसी चीज़ें आती हैं। या ऐसा कोई पर्सनल क्वेश्चन वहाँ आ जाता है जिसके बारे में आप प्रिपेयर्ड नहीं है। कई बार एक क्वेश्चन आता है जनरली, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। लोग जनरली इस क्वेश्चन को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, मतलब 1 या 2 मिनट तक भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे पास आए हैं जो 1 से 2 मिनट तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी में एक्सप्रेस कर लेते हैं लेकिन इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होता है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको एक बहुत अच्छी इंग्लिश आने ही ज़रूरी है। जैसा कि अभी आप सब मुझे लाइव देख रहे हैं, इसमें मैं आपको केवल हिंदी में ही समझा रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप जो कहना चाह रहे हैं सामने वाले तक वो पहुँचे, और जो आपका प्रोसेस के दौरान जो आप इनपुट दे रहे हैं वो सामने वाले तक पहुँचे और उसका आउटपुट जो है सेम का सेम निकले। इसका मतलब जो आप बताना चाह रहे थे वो सामने वाला रिसीव कर सके। कम्युनिकेशन इस तरीके से वर्क करता है। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको इंग्लिश नहीं आती, तो पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट करें। मतलब अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आप छोटे छोटे जगह से सीखें। एक छोटा सा ग्रुप बनाएं, 2-3 दोस्तों के साथ बात करें, उसमें पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से कोई टॉपिक लीजिए, आप उसके बारे में डिस्कशन कीजिए, आपस में एक दूसरे से बात करके उसके पॉइंट्स रखिए। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है तो आप सामने वाले को बोलिए कि ये पॉइंट आपका गड़बड़ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सामने वाला कहीं ना कहीं प्रिपेयर होगा, और जैसे जैसे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप अपने जो माइलस्टोन है, मतलब स्किल्स हैं, उसको डेवलप करते जाइए और बड़े बड़े स्टेज पर जाइए। जैसे थोड़े दिन बाद आप अपने अपार्टमेंट या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ मेंबर्स, बहुत सारे मेंबर्स होंगे, उनके सामने परफॉर्म करिए। फिर धीरे धीरे आप कॉलेज लेवल पे परफॉर्म करिए, फिर आप कॉर्पोरेट्स में करिए, एंड धीरे धीरे आपकी जो लाइफ स्किल्स है वो डेवलप होती जाएगी। फिर वो एक पब्लिक स्पीकर की तरह आप निखर के आएंगे मार्केट में। तीसरा पॉइंट है कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है और एक अच्छा स्पीकर बनना है तो आपकी जो स्किल्स हैं सुनने की, मतलब आपको सुनना है, मतलब आपकी जो सुनते हैं सामने वाला, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुनेंगे सामने वाला क्या बोल रहा है तो आप प्रॉब्लम को समझ पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और अगर प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे तभी उसका प्रॉपर आंसर दे पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमसे कुछ क्वेश्चन दूसरा कर रहा है लेकिन हम उसको आंसर कुछ और देते हैं। ऐसा तब होता है जब हम सामने वाली बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जनरली ऐसा हमने देखा है, जब हम क्लास में बैठते हैं 50 से 100 बच्चे एक ही टॉपिक को पढ़ते हैं तो 4 से 5 बच्चे तो उस टॉपिक पे ध्यान देते हैं, लेकिन पीछे के जो लोग होते हैं या आगे पीछे जो बैठे होते हैं बच्चे उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो लिसन नहीं करते हैं। इसलिए अगर उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आप सामने वाले की बात आपको बहुत गौर से सुननी है कि वो क्या बोल रहा है, उसको सोच समझ के ही हमें आंसर देना है। एक पुरानी कहावत होगी कि जब भी आपको गुस्सा आता है या खुशी होती है तो हमें डिसीजन, उस समय क्या होता है, हमारी जो सोचने की शक्ति होती है या सुनने की शक्ति होती है कहीं ना कहीं कम हो जाती है, और हम गुस्से या खुशी में डिसीजन लेते हैं, और लाइफ में कहीं ना कहीं वो डिसीजन, ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंट के दौरान कि 99% वो डिसीजन हमेशा गलत निकलते हैं। 1% केसेस में, एक्सेप्शन केसेस में चीज़ें सही निकलती हैं, बाकी 99% होते हैं। तो आपको बहुत अच्छा एक लिसनर बनना पड़ेगा, मतलब सुनने की शक्ति अपनी बढ़ानी पड़ेगी, प्लस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा कि सामने वाला क्या बोल रहा है। इसके बाद हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि आपको बिना देखे बोलने की आदत होनी चाहिए। जनरली मैंने देखा है कि स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि आप को क्वेश्चन दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, तो हम उसको क्या रट लेते हैं, मगअप कर लेते हैं और उसे ऐसा का वैसा लिखाते हैं। प्लस कई बार हमको सेमिनार देना होता है तो हम क्या होता है पूरा का पूरा स्पीच लिख लेते हैं पेपर के अंदर, और उसको पेपर पे पढ़ लेते हैं, या प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो प्रेजेंटेशन में सेम पॉइंट्स को हम पढ़ डालते हैं वहाँ पे जाके, तो उससे अच्छा एक्सप्रेशन नहीं जाता है। तो कोशिश करिए कि आप बुलेट पॉइंट्स लिख के रखिए, एक पेपर में आप बुलेट पॉइंट्स लिखिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स कवर करने हैं। उसके हिसाब से आप धीरे 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 टॉपिक वाइज वहाँ पे समझाएंगे तो सारे लोग जो वहाँ बैठे हैं वो आपके टॉपिक को भी समझ पाएंगे, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी शो होगा, क्योंकि आप अगर बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा और एक अच्छे लॉन्ग टर्म में अच्छे स्पीकर आप बन सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम लेते हैं कि आपको हमेशा जो सामने वाले का इंटरेस्ट है, मतलब जो पब्लिक आपको देख रही है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको टॉपिक चुनना चाहिए।
मान लीजिए आपके सामने स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है या उनके रिलेटेड जो गेम्स वगैरह वो पसंद करते हैं, अगर उससे आप क्वेश्चन लेंगे तो कहीं ना कहीं वो लोग कनेक्ट कर पाएंगे आपसे और बेहतर समझ पाएंगे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से समझना। अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ सारी हाउसवाइफ बैठी हैं, तो उनके रिलेटेड बातें आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से वो आपको कनेक्ट कर पाएंगे। या आप किसी कॉलेज में सेमिनार देने जा रहे हैं, तो आपको कॉलेज स्टूडेंट के हिसाब से अपना जो भी आपका इंटरव्यू जो भी आपकी पब्लिक स्पीकिंग में आपको टॉपिक मिला है उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब सामने वाले को इंटरेस्ट को देखते हुए आपको कवर करना पड़ेगा। अगर आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट से कवर करेंगे तो हो सकता है कि सामने वाला आपको सुन ले लेकिन उतना इफेक्टिवली कनेक्ट ना कर पाए। इसलिए क्या है, आपको पब्लिक स्पीकिंग करते समय सामने वाले का इंटरेस्ट पे भी ध्यान देना है कि वो क्या चाह रहा है आपसे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि आपका जो भी टाइम है, टाइम मैनेजमेंट। मतलब जब भी हमें कोई भी टॉपिक पे बोला जाता है तो हमको एक टाइम के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। कई लोग ऐसा होते हैं जो बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक्सीड कर जाते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम में नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी हमें प्रैक्टिस होनी, जैसे आपने सोचना होगा इसकी वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, उसमें आपको एक टाइम मिलता है कि 5 से 10 मिनट 7 मिनट के अंदर आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं। या आप जीडी में बैठते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो उसमें भी आपको 10 मिनट के अंदर अपने 2 या 3 पॉइंट रखने पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को मौका देना है उसके अंदर। तो इस तरीके से आपको अपने पॉइंट्स रखने का तरीका आना चाहिए। और अगर आप टाइम मैनेज करेंगे तो टाइम मैनेज से क्या होगा, सामने वालों को आपकी तैयारी भी दिखेगी। मतलब किस तरीके से आपने तैयारी की हुई है ये भी सामने वालों को शो होता है, क्योंकि आप अगर टाइम के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। चौथी चीज़ है कि जब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयारी करनी है, तो एक बहुत सिंपल सा मैं आपको एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि सभी के घर में एक शीशा होता है, आईना होता है। तो आपके शीशे के सामने खड़ा होना है, प्लस उसके सामने धीरे धीरे आपको बोलना चालू करना है। हो सकता है कि पहले आप टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें ना बोलें, अपने बारे में बोलिए, या कोई भी मूवी की स्टोरी वगैरह आप बोल सकते हैं या जोक्स वगैरह, लेकिन धीरे धीरे जब आपको बोलना आ जाए तब अपने टॉपिक को लेके आप बोलना। ये बड़े से बड़े स्पीकर ये प्रैक्टिस करते हैं। आज भी ऐसा है नहीं कि 10 से 15 साल वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी वो जब उनका सेशन होने वाला था स्टेज पे, उससे पहले वो मिरर की जो प्रैक्टिस है ये ज़रूर करके जाते हैं। इससे क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस उनका हाई होता है और लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो जिन लोगों के पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, वो लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अपने घर पे आईने से सामने खड़े होकर चीज़ें कर सकते हैं। उससे उनको नॉलेज भी मिलेगा, प्लस उनके अंदर का नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपांड होगा। दूसरी चीज़, आप एक मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक प्रैक्टिस के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, या आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, उनको आप इकट्ठा करके कुछ छोटे से टॉपिक पे स्पीच दे सकते हैं। उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। हो सकता है आपसे गलतियाँ हों, मतलब हमको डरना नहीं है कि वहाँ अगर हम गलती कर रहे हैं, तो अगर आप डरते हैं गलतियाँ होंगी तो कहीं ना कहीं सुधार आएगा। क्योंकि आपने सुना होगा कि जो इंसान गलती नहीं कर रहा, मतलब लाइफ में वो कुछ सीख भी नहीं है। तो गलतियाँ अगर होंगी तो कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बन के काम आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपका ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए सामने में। ग्रेटिट्यूड मतलब आपको जो भी आपके सामने बैठे हैं उनको आपको बताना है कि मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मतलब मैं आपको सुन रहा हूँ और आपको जो भी आज मैं लाइफ में हूँ, आप सभी के मतलब जनता जो होती है, पब्लिक जो होती है, वो कहीं ना कहीं जो स्पीकर होता है उसकी लाइफ में ग्रोथ में वो पार्ट रहते हैं। तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करना आना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए सभी को। आपकी जो स्पीच होती है कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, हमको दिया है, तो इस टाइम के लिए सभी को धन्यवाद। इससे क्या होगा कि सामने वाली ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लस आप कुछ ऑडियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आस्क कर सकते हैं, या उनसे बोल सकते हैं कि ऑडियंस हमसे कोई क्वेश्चन कनेक्ट पूछे। तो उससे क्या होता है कि अच्छा इंटरेक्शन होता है। और जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं तो आप कोशिश करिए कि आप केवल एक स्टेज पे या पोडियम पे खड़े होकर ना बोले, आप पब्लिक के बीच में जाके बोलिए, कनेक्ट करके बोलिए। तो उससे क्या होगा, पब्लिक को भी एक अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक अच्छा, मतलब वो सेमिनार में आए हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो उनको लगेगा कि अगर स्पीकर हमारे बीच में खड़ा होकर बोलता है तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट कर पाते हैं। मतलब क्वेश्चन आप जो ले रहे हैं, उनके क्वेश्चन जो ले रहे हैं, उनके आंसर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। और इस टॉपिक का जो लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्टोरी टेलिंग। आपने सुना होगा कि आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो स्टोरी टेलिंग, मतलब स्टोरी के माध्यम से हमको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं लाइफ के अंदर। जैसे आप पर्सनल अपनी लाइफ की स्टोरी सुना सकते हैं, या अपनी स्ट्रगल स्टोरी सुना सकते हैं, या आप कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी सुना सकते हैं। इस तरीके से मतलब जो पब्लिक इजीली कनेक्ट कर पाए, इस तरह के कैरेक्टर्स लेके आप स्टोरी टेलिंग से, मतलब स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम आ चुका है जो यूज़ कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखा सकते हैं। मतलब तो लॉन्ग टर्म में सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। तो इस तरीके के हमने कुछ 7 to 8 पॉइंट्स कवर किए हैं आज के जो पब्लिक स्पीकिंग का हमारा टॉपिक था। और आने वाले टाइम में हम ऐसे और भी टॉपिक्स लेके आएंगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा कि कई लोगों को स्टेज पे आने से डर लगता है, मतलब स्टेज फियर रहता है उनको। स्टेज फियर के बारे में भी हम काफ़ी डिस्कस करने वाले हैं अगले सीरीज़ में। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनको लगता है कि वो स्टेज पे जाने से डरते हैं या घबराते हैं, तो वो हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं।
और हमारा जो नॉलेज बड्डी पेज है उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो और पोर्टल है, हम यूट्यूब में अवेलेबल हैं। हमारा यूट्यूब में भी एक चैनल है नॉलेज बड्डी नाम से, वहाँ पे हमने करीब 100 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो उनको भी वो वहाँ जाके सीख सकते हैं। उसके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड कुछ वीडियोस दिए हुए हैं। और हमें इंस्टाग्राम में भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी नॉलेज बड्डी नाम से। वहाँ भी हम एक सीरीज़ अभी लेके आ रहे हैं, जिसमें हम डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स डिफरेंट इंडस्ट्री के लेके आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं अभी लॉकडाउन के बाद, उसमें वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जो भी लोग इंटरव्यू से रिलेटेड टॉपिक सुनना चाहते हैं वो हमारे इंस्टाग्राम में हमें फॉलो कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपको आने वाले टाइम में लाइव आके काफ़ी चीज़ें सिखाएंगे। और ये सारी चीज़ें अभी आपके लिए फ्री है, कोई चीज़ें इसमें नहीं लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि आपको और डिटेल्स जाननी है, तो हमारा फेसबुक में हमारे नंबर मेंशन है, हमारी ईमेल आईडी है, वहाँ पे आप मैसेज भी कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, तो आपको हेल्प की जाएगी। और अगर आप कहीं ना कहीं पब्लिक स्पीकिंग में अगर अच्छे एक स्पीकर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ भी होगी, और अगर आपकी ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं इंडिया की ग्रोथ होगी। तो इसी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कैंपेन स्टार्ट किया है, और उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको आज पसंद आई होगी। और नेक्स्ट टाइम जब भी हम आप लाइव आएंगे तो हम आपको एक पोस्ट के द्वारा अपडेट कर देंगे किस दिन हम लाइव आने वाले हैं। और टॉपिक मैंने आपको जैसे बता ही दिया है कि स्टेज फियर हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो जो लोग भी स्टेज फियर के टॉपिक को सुनना चाहते हैं वो हमारे नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट कर सकते हैं। और इस वीडियो को हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक आदमी तक शेयर करिए। और कम से कम हमें आप टारगेट लेते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में हमने 10 लाख का टारगेट लिया था, इसमें हम कम से कम 5 से 7 लाख लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि हर स्टूडेंट पब्लिक स्पीकिंग में एक अच्छा स्पीकर बन के आए और उभरता हुआ सितारा बने, और हर कोई उनके स्वागत में खड़ा होए। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ आपको पसंद आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, वी आर साइनिंग आउट, थैंक यू। अगर आप सब चाहते हैं कि आपका नॉलेज इसी तरह से बढ़ते रहे, तो आप हमारे चैनल नॉलेज बड्डी को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम पे मिल सकें।